मैं सिखाता हूँ। आप भजन चला के उधर चले जाइए सामने। हाँ राजेश चश्मा लगा लीजिए और जो वीडियो बना सकते हैं वीडियो बना लीजिए। मोबाइल देखो सर वीडियो बन जाएगा। और अगर आप अभी तक नहीं गए तो बाबा के दरबार में जरूर जाएं। आप सब डांस कर सकते हैं। एक हाथ ऐसे करें, दो हाथ ऐसे करें। ओके रचना में मंदिर में ये बाबा के दरबार में नाच रहे हैं। आप कोई शादी पार्टी में नहीं नाच रहे हैं। बाबा के दरबार में राजेश सर आप उधर जाइए कोने पे। हाँ अपने हाथ ऊपर करिए और नीचे करिए और एक पैर को ऊंचा नीचे करना है। जबरदस्त। और अपन भी कर सकते हैं। हेलो गजब मेरे खातू वाले, गजब तेरे खातू वाले। मैडम आप भी कर सकते हैं। जबरदस्त। और भी कोई लीडर है जो जा सकते हैं स्टेज पे। ऐसे करो डांस सिखाता हूँ तुमको ना। चलाओ ना चलाओ दुनिया के से फोटो से बाबा हमारा सबसे करे। दुनिया के से फोटो से बाबा हमारा सबसे करे। क्योंकि खाटू वाला सेठों का से सेठों का से सेठों का से यही सेठों का से खाटू वाला सेठों का से सेठों का से। घर हो या चाहे किराए का फिर भी ये तेरे घर आएगा। मन से जो भी जलाएगा शाम को प्यारे बुलाएगा। घर हो या चाहे किराए का फिर भी ये तेरे घर आएगा। मन से जो भी जलाएगा शाम को प्यारे बुलाएगा। पापा मेरा सबसे गले बुलाने में क्यों होता तुले। क्योंकि खाटू वाला सेठों का से सेठों का से सेठों का से ये है सेठों का से। सेठों का से खाटू नरेश, सेठों का से खाटू नरेश। गाड़ी जो अपनी नहीं है फिर भी ये सोचना नहीं है।
अपना स्थान ले लें। प्लीज हैव योर सीट। 5 मिनट्स और बचा है, एक केक काटेंगे, केक सेरेमनी करेंगे। भगवान के दरबार में हम लोग बैठे हैं, तो आपसे निवेदन सीट ले लें अपनी अपनी। इससे पहले कि मैं एमडी सर को माइक हैंड ओवर करूं, प्लीज हैव योर सीट। एक केक सेरेमनी होगा। बहुत अनमोल लम्हे होते हैं मित्रों इस जीवन में, जहाँ डांस, एंजॉय, मनी, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मिल रहा है यार। वी मस्ट नॉट क्विट द सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्विट नहीं करना चाहिए। पैसा लगे तो भी हमें आगे से पूछ के ज्वाइन करना चाहिए। आज आपकी जिस भी अप्लाई ने आपको बुलाया है, आप उनसे शाम को मिलिएगा, कल मिलिएगा, जब भी आपको समय मिले तब मिलिएगा। फिर दोबारा पूछिए व्हाट इज द प्लान, व्हाट आर द प्रोडक्ट, क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट है, पैसा कैसे आएगा। इसे तो ऑटोमेटिकली आएगा यार, जरूरत है सिर्फ ज्वाइन करने की। तो व्हाट आर द रिमेनिंग एक्टिविटी, अब क्या बची हुई गतिविधियां हैं, ये जानने के लिए मैं हमारे एमडी सर को वंस अगेन आई हैंड ओवर माइक टू एमडी सर। आपकी जोरदार तालियों के साथ में बिजनेस को 1 साल पूरा हुआ है, तो अभी दीपक जलाएंगे अपन एक। अभी बर्थडे में क्या होता है, अपन अंग्रेज बन गए, क्या बन गए? अभी आप मुझे बताओ, अगर कोई बच्चे ने 1 साल पूरा किया है तो दिया बुझना चाहिए या जलना चाहिए? अभी अपन क्या करते हैं, आपका मुझे नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, बुझाते हैं। अभी अपन ने क्या है, 1 साल पूरा किया है बिजनेस में, अपन दिया जला करके, और अगले साल 2, और अगले साल 3, और अगले साल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उसके बाद 0 लगाते जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में मैं अन्नू कपूर सर को माइक दूंगा, और वो 2 मिनट एनिवर्सरी में कुछ बोलेंगे, और उसके बाद अपन केक काटते हैं, फिर खाने का भी लगभग रेडी है। तो अन्नू कपूर जी के साथ जोरदार तालियां बजा दीजिए। अन्नू कपूर जी सर आपको एनिवर्सरी के बारे में 2 मिनट बोलेंगे, फिर केक काटेंगे, और फिर खाना आ गया है तो सब लोग खाना खा करके जाइएगा ना। और खाने का अगर टाइम नहीं है तो पैकेट है, आप घर के भी लेके जा सकते हैं। तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी जिंदगी का, सुरेंद्र भाई इधर आओ, ये पहला प्रोग्राम होगा जिसमें मैं शुरू से लेके और भोग लगाने और समापन तक रुका। सही बता रहा हूँ आपको, आधा घंटा नहीं मिल पाता। मैंने 2 कोचिंग के मोटिवेशन प्रोग्राम थे, हेलो, वो छोड़ दिए इस चक्कर में। मैंने कहा ऐसा मन लग रहा है ना कभी कभी, जैसे बेटी पीयर में आती है, वैसे आज मुझे मौका मिला, कोटा में रुक ही नहीं पाता हूँ मैं, तो ग्रेट थैंक्स। हकीकत बात सुनो, जब ये पहला प्रोग्राम होगा जिसमें मैं शुरू से लेके और भोग लगाने और समापन तक रुका। और सही बता रहा हूँ आपको, मैं अब हम इस बिजनेस को कुछ नए तरीके से करना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी ने अभी फिलहाल मुझे कोई चेक भी नहीं दिया और कोई एडवांस भी नहीं दे रखा है। बाकी मैं ये चाहता हूँ, मेरे दिल की इच्छा है कि कोचिंग में हम जीत गए। पहले पुराने जमाने में काटा पीटी में हम नंबर बन रहे हैं, कैथून की साड़ी में हम नंबर बन रहे हैं, कोटा स्टूल में हम नंबर रहे। तो आज ये कंपनी इतिहास रचेगी तो सिर्फ आप लोगों पे रचेगी। हेलो, अभी जैसे हम कहते हैं साहब अमुक कंपनी भिलवाड़ा की, अमुक कंपनी दिल्ली की, तो मैं तो ये चाहता हूं, क्योंकि सुरेंद्र भाई जब नेटवर्किंग में मैं इनको देखता था तब से एक सहृदय रहे हैं, सच्चे रहे हैं। वरना तो आजकल 4 लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दारू पीते हैं और निपटा देते हैं, क्या हो तुम्हारे मकानों का तो हम बिकवा देंगे। जिनके साथ चोट हो चुकी है, अल्लाह भगवान उनकी चोट को भरे या ना भरे, वो बात की बात है। बाकी फिलहाल कसम खा लें, क्योंकि बार बार कछुए की और कहानी की सुनने की अब जुबानी नहीं बची है, और हम इस कार्यक्रम को कुछ नए तरीके से करेंगे। जैसे स्कूलों में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, बेटी बचाओ, हंसो हंसाओ, तनाव भगाओ। और आप तो बता देना कहीं भजन संध्या हो रही हो गणपति की, तो वहां भी लास्ट में कह देंगे सांचे दरबार की जय। अगर कोई बेरोजगार हो तो कॉल करें, क्योंकि आपकी एक कॉल बदल सकती है जिंदगी। हेलो, और आप लोग घर घर जाके देवरे ढोकना बंद करो, लोगों को बिठा बिठा के मीटिंग लेना बंद करो। मेरा एक सजेशन है, जाते जाते फ्री में बता रहा हूँ, सिर्फ ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लो, LD
लगदातार का LD1 उसमें 256 होंगे। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा भीड़ होती है फेसबुक, इंस्टाग्राम। आपके पास एक व्यक्ति के पास अगर 5000 नंबर है तो आराम से आपके 256 के ग्रुप बन जाएंगे। कुछ मत करो, नमस्ते और एक प्रोडक्ट डाल दो, एक प्रैक्टिकल डाल दो, एक फोटो डाल दो। तो उम्मीद है आप इसी तरीके से। और वो मैडम का नहीं, कितना अच्छा बोल रही थी वो, क्या नाम है उनका? नहीं वो मंजू जी, इधर आओ। जाते जाते मैं हंसी का फुहारा छोड़ के जा रहा हूँ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाते। और उसको ज्यादा दिल पे मत लेना, उनको भी पता नहीं था, क्योंकि ऐसी घटना मेरे साथ भी हो गई। एक बार गुप्ता जी मोटरसाइकिल पे छावनी की तरफ से जा रहे थे, पीछे साड़ी वाली बैठी थी। मैंने कहा गुप्ता जी नमस्कार, मैंने भाभी नमस्ते। बोले अबे बहन है। मैंने कहा आज के बाद जो भी पीछे बैठी होगी उसको मैं बहन ही मानूंगा। तो दूसरी बात सुरेंद्र जी जा रहे थे, मैंने कहा सुरेंद्र जी नमस्कार, कौन दीदी है क्या? बोले दिमाग खराब है क्या विशेष? इतने ज्यादा कंफ्यूजन से बढ़िया है धीरे से कह दो आप। अब रही बात, ये छोटे बच्चे बड़े हैरत से देख रहे। मुझे याद आ गया स्टार वन लाफ्टर शो 2008 में भी मेरा ये प्रोग्राम आया था कि मुझे देख के बच्चे, एक बार सागोद के पास जाना था, 3-4 बच्चे सुबह सुबह का प्राकृतिक आपदा वाला कार्यक्रम खेत में बैठ के कर रहे थे। गांव में एक संस्कृति है, बच्चे बहुत एकता से रहते हैं और सुबह सुबह एकता दिखाते थे। समझ गए होंगे हम। खेत की मुंडेर पे 4 बच्चे डब्बा डब्बी लेके सुबह का कार्यक्रम कर रहे थे। मैं जैसे ही निकला मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबूलाल जी का मकान का बेटा? भाई ये हालत देखती, जरा सा बच्चा था, जोर से चला मम्मी आबू, मम्मी मम्मी बोल, मम्मी आबू। पकड़ के भाग गया, अंडरवियर में रह गई, डब्बा ढुल गया। 3 पीछे पीछे भागे, मम्मी बाबू आबू, मम्मी बाबू आगे। मैंने पैदा होते क्यों नहीं मर गया? मैंने कहा अब वो शहर में तो बच जाते हैं, बाकी गांव में बचना मुश्किल है। लठ लेके उसकी मम्मी 2-3 जन आगे, कहाँ चल भूत, कहाँ चल? बोलो गाड़ी में बैठी जो बाल वालों आबू आबू। मैंने कहा हो गई मट्टी पली। एकदम नीचे उतर गया। अब बच्चे के 2 ठिकाने बाउल होने चाहिए, छोको बड़ा आदमी जिसे तो लागे नीचे। मैंने कहा चलो आधार कार्ड तो बन जाएगा अपना। बच्चा चुप हुआ, माँ शुरू होगी, बोले आपके बाल असली हैं? मैंने कहा नहीं, हम तो मदनपुरी और अमरीशपुरी के खानदान के गंजे पैदा हुए थे। ये तो भला हमारी घरवाली का जो नाई की दुकान पे जाती है, सिमैया की तरह बाल उठाती है, मैगी न्यूडल की तरह सुखाती है और फेविकॉल के जोर से हर सैटरडे की शाम को चिपकाती है। बोले हाथ लगा के देख लो। मैंने हाथ गाय को लगाते हो, मोहल्ले के मच्छर छोड़ दो, कभी जेट में जलाना ही नहीं पड़ेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज 1 साल पूरा हुआ है और ये 10 और 100 साल तक जाए। मैं खुदा से, ईश्वर से, वाहिगुरु से दुआ करता हूँ। और आपकी हाड़ोती भाषा पे याद आ गया मुझे, आजकल हमारे गांव के लोग जमीन बेच के, बहुत से लोग तो गलतफहमी में जी रहे। मैंने वीरेंद्र जी क्या करते हो? काहे कर लो जो भाई साहब 3 करोड़। बेटा गलती से रुकाऊं, थोड़ी देर बाद निकल लूंगा। तो हाड़ोती में क्या हो गया, बाप की बपोती ले लेके यहाँ पे आके हॉस्टल बना के, वो 6ठी पास लड़कियां और लेडीज जो है वो भाभी जी भी भारी हो गई। हमारे मेड़ा साहब उनके घर पे गया, भाभी जी, मैंने कहा नमस्ते। ओ भाई अब देखना हाड़ोती, हिंदी और अंग्रेजी का रिमिक्स देखना। बड़ा शानदार प्रोग्राम है जो अभी कॉमेडी 1 पे आने वाला है। अब बोले हाँ भाई साहब आजकल तो नजर ही ना आते हैं। मैंने कहा भागे, हाँ आओ भाई साहब, गणतंत्र में है आपको तो अंदर ले गए। और बायरा भी न चल रहा है अभी, समझ होंगे आप तो औरती के हो, पहले तो पंजाब तक को समझा दिया। और बायरा भी ना चल रहा है। ए छोरी क्या क्या लाभ है साहब के लिए? क्या क्या लाभ? अब इतने में देखो साहब, अच्छा वो एसी को भी क्या बोलते हैं कि आजकल तो एसी की तेजी काम न कर रहा है। इसके बाद लड़की आई 1.5 फसली की, एक छोटी की, वो ट्रे लेके आई, ऐसे लेके आई जैसे कैदियों को खाना देने आ रही हो। वो भी कड़क मड़क भारी 8वीं पास। और वो पार्ले, एप्पल, अंगूर, कुछ मिठाई लेके आई और धीरे से लाके मेरी टेबल पे ऐसे रखी। मैंने कहा मैंने बिस्किट पकड़ा, 100 रुपए के अपन किसी को पूछते हैं। मैंने बेटा आप भी लो, हम तो खाते रहते हैं, आप भी खाओ। मैंने कहा हाँ हम ही भूखे नहीं है। शक्तिमान में एडवर्टाइज में पार्ले देखा था, उसके बाद जिंदा पहली बार देखा। अब इतने में माँ ने इंग्लिश की टांग तोड़ी। तेरे क्या भी एलिफेंट नहीं, एडिफिकेशन
देखना इंग्लिश की डांस तोड़ रही है। बोले तेरे क्या भी एलिफेंट नहीं है क्या? हाँ बोले मेरे तो क्या भी नहीं है, तू ही रख। चली गई। इतने में थोड़ी देर बाद बोलती, बोले भाई साहब इन बच्चों के मारे इतनी डिबस्टर हूँ। मैंने कहा मैं निकल लूं वरना मैं डिटर्जेंट बनने को तैयार हूँ। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और ये 1 साल का कार्यक्रम हम जगह जगह इस कार्यक्रम को दूसरे साल की तरफ लेकर चलेंगे। आज व्यक्तिगत रूप में मैं अपने दोस्त, अपने छोटे भाई के इस काम में आया था, वरना मजबूरी है, हमें सेलिब्रिटी बनना पड़ता है। 30 मिनट पूरे होते ही गूगल पे पहले ही हो जाता है और भग लेते हैं। भले कोई काम मत हो, हमसे ज्यादा कोई पागल नहीं बना सकता। रजाई में सो रहे हैं, उसके बाद भी हम कहते हैं हेलो हाँ सर फ्री है, मेरे पास 3 मिनट जल्दी बताइए। सर वो 23 अक्टूबर को एक प्रोग्राम था, देखना पड़ेगा। असिस्टेंट से देखना, मैं 21 को नाइजीरिया हूँ, 22 को मुंबई, जबकि कोई है ही नहीं, क्योंकि लोग भाषा यही समझते हैं। उज्जैन से फोन आया, उन्होंने कहा भाई साहब फला फला प्रोग्राम है, कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा इकबाल मंसूरी। मैं तो आधार कार्ड वाला ही नाम बताता हूँ। बोले यार सर को फोन दो ना। मैंने कहा 1 रुपए में प्रोग्राम हो रहा था, 10 रुपए में होगा। मैंने कहा अनु सर आपका फोन। हेलो हाँ अनु कपूर बात कर रहा हूँ जी, बताइए। आज बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे प्योर लोग मिले हैं मुझे। एक भी शक्ल ऐसी नजर नहीं आ रही है जो बावला बनाने का धंधा करती है। इसलिए हम सक्सेस होंगे, बाकी बाबा की कृपा है। जाते जाते मेरा मन नहीं कर रहा, हकीकत बात बता रहा हूँ। और जिन लोगों ने टिकट नहीं लिया था वो ताली नहीं बजाएंगे, बाकी सब बजा रहे हैं। और जो ताली नहीं बजाएंगे अगले जन्म में वो बराबर तालियां बजाते रहेंगे। तो एक कटवाने के पहले एक आइटम और है, वो भी मैंने डील से निकाल जाऊं, नहीं तो अंदर ही अंदर घुसेगा। कितना अच्छा सवाल। I love you. मतलब हकीकत बात बताऊं, ये है अंदर की हंसी। वरना एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे सामने और एक भाभी जी बैठी थी लिबड़ी झुबड़ी और सारे हंस रहे जोर जोर से। और वो मैंने भाभी जी दांत खराब है कि मेरा थोबड़ा खराब है कि नहीं? बेसिकली अभी महीनों वाला फेशियल करा के, अरे मैंने पहाड़ में गया था फेशियल। अपना सरसों का तेल देखो, अभी भी मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता। बाकी कुछ लोगों की हंसी देखो आप। एक कार्यक्रम में एक अम्मा बैठी हुई थी, बतीसी वाली बाबूजी दोनों 80-90 साल के। जैसे ही मैंने हंसाया वो बतीसी नीचे गिर गई, बतीसी नीचे गिर गया, मुंह फटा हुआ रह गया। इतने में बाबूजी उठे, अरे चलिए तो तू, अरे मानो जो बगा लो तू, मनी के मनी काहे करो, अरे मारो को तू हंसा। अरे पारे रुक्मणी, हे रुक्मणी, हाँ सारे पानी डाल रहे। मैंने कहा रुलाओ तो आप, हंसाओ तो आप। अगर बोले काहे काहे हो तो मैंने की मारी ले जा दो। आके पानी डाल के होश आया, होश आते डोगरी बोले बाटी से कौड़ा अब मर जाती। मुँह 75 साल में डोगरा ने कभी भी हंसी गुदगुदी ना करी। मैंने कहा चलो। बाकी कुछ लोगों की हंसी देखो, ऐसे हंसते हैं जैसे किश्तों में हंसते हैं। नमस्कार लाइन का मिल जाता मकान बन रहा है, हंसी नहीं पाते। बाकी कुछ लोग ऐसे हंसते हैं जैसे कि उनका शरीर में कुछ चुड़ैल आ रही हो। अकेले हंसते रहते हैं। अच्छा बहुत से ऐसे हंसते हैं, हंस के भूल जाते हैं। जब तक किसी को ठोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, हंस रहिए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। फिर न जाने किस मोड़ पर मुलाकात हो जाए। मेरा दिल भर गया। एक चीज और रह गई, हमारा हड़ौती का रोना भी बड़ा मशहूर है। सुन लो, आज हर जगह तो बहुत सारी रकम लेके सुनाता हूँ, बाकी जब मैं हंसने लगूं तो समझ जाओ कि आप खुश हो। हड़ौती का रोना इधर, अमेरिका का गाना इधर। हमारे यहाँ कोई मौत हो जाती है तो लुगाई कैसे संगीतमय रोती है। मद्रासी अलग स्टाइल में, अंग्रेज हमारे बाकी राजस्थान का रोना भी सुरीला है। किसी के कोई काका जी मर गए, अब देखो अंदर रोना, अरे बाबे
गेट लगा हुआ, अंदर अम्मा बैठी, बोले कोई भाई आ जाओ तो बता दे रे, मार गयो कहीं भी निकल गयो, 2 किलो दूध और पकाड़ रहे हो 1 महीना। ए बाबू मैं एक मोटरसाइकिल दिला दूं ना, बाबा से बोल रहे डिस्पोजल दो तो काम में ले लो रे, फेंको मत डिस्पोजल, लड़ा कत्ता दन तक आओगा रोबा वाला। बाहर गंजा बैठा हुआ, अचानक ट्रैक्टर देखा, मीना ओ मीना, तो ट्रैक्टर लेके जैसे सामने से दिखा, ए दीदी कोई ना कोई आ गया, सब अच्छे बने टीवी देख रहे थे सारी, आजू का अब खाली भंडारी से 1 किलोमीटर दूर से। अच्छा वो जो रोने आती है ना, देखो भाभी जी को देखो क्या करना हो जाए, पता लगे गड़बड़ भाई साहब वो तो संभाल लेना। अब उधर से जो गांव से आती है ना रोने, वो चटक पटक लिपस्टिक लगाने के बाद में पूरे मोहल्ले में करती है, ओ कमला की दीदी छाले जो करो बा छाला देखा हो जाओ, मैं तो जाग के रात नहीं पूरी क्या होगी। और वो सारे बैठ के दुनिया भर की बातें करती हुई आती है, बाकी जैसे ट्रैक्टर के सामने से उतरती घर के सामने पछड़ा खा जाती है। आसपास के लोग कहते हैं कोई खास ही दिखती है। अब अंदर आके चलेगा मौत का निधन, विस्तृत वर्णन। जीती भाई कैसे हो गए? बोले अच्छा बोला गया, अच्छा चाय बढ़ा ले 2 की 4 कर दी। बोले अच्छा बोला गया, वो प्रोग्राम देख के आए, गुंगराना बाढ़ बड़ा आदमी ने गण हंसायो कराया, पीड़ी पी चाय पी होगा भाई। कुछ ना कुछ खींचने में लगे रहते हैं, फोटो खींचने का बड़ा शौक होता है उनको। उस अंग्रेज भी वो गंजे लड़के के पास आए, है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? बोले मारो बाप मर गयो है। ओके क्राइंग टू आई मेंबर। और जी बहुत ही बड़ा जोरदार मरे रहे यार, अमेरिका से कैमरा मैन आ गया, सारे रोड से। अब 1915-20 औरतों की आवाजें रिमिक्स की। और आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, MTV टीवी रात को जितनी भी उल्टी सीधी टीवी देख लो आप चैनल पे, देखना राजस्थान का रोना और अमेरिका का गाना रिमिक्स होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, सुपर। सर के लिए एक बार जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। उन्होंने पूरा दिन का समय हमें दिया। और अब आप लोगों की विथ स्टैंडिंग पोजीशन खड़े होंगे आप और राजेश सर बाबा का भजन चलाएंगे। और अभी केक काट के दीपक जला के अपन आज का जो एनिवर्सरी का प्रोग्राम है और लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, 1 साल पूरा हुआ है, तो सब लोग जोरदार तालियों के साथ में मैं दीपक प्रज्वलित करूंगा। और एक बच्ची है काजल नागर जो मेरी बेटी है, और मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए। इसके हाथों से अपन केक कटा देते हैं, आपके जोरदार तालियों के साथ में। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ओके, सीन उतार देना बेटा, केक काट देते हैं। अभी आप राजेश सर इनको माला दो, मुझे एक माला दे दो। ओके अपन केक काटेंगे भगवान का सूर इधर से बहुत बढ़िया। बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं दीप प्रज्वलित करूँगा और बच्चे से केक कटवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, काट लेंगे, वहीं दीपक लग जाएगा, क्या दिक्कत है, एक ही बात है। तो बाबा तो सब देख ही रहा है। यस, तो म्यूजिक चला दीजिए राजेश सर, आ जाओ बेटा।
थोड़ा यहाँ तक नजदीक आ जाए, स्टार और सिल्वर वाले नजदीक आ जाए, स्टार और सिल्वर वाले स्टेज पे खड़े हो सकते हैं, स्टार और सिल्वर वाले। ठीक है सर, म्यूजिक चला दीजिए आप, आपकी जोरदार तालियों के साथ दुनिया के से फोटो से बाबा हमारा सबसे करे, दुनिया के से फोटो से बाबा हमारा सबसे करे, क्योंकि खाटू वाला सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, यही सेठों का सेठ, खाटू वाला सेठों का सेठ, सेठों का सेठ। घर हो या चाहे किराए का, फिर भी ये तेरे घर आएगा, मन से जो भी जलाए जा, शाम को प्यारे बुलाएगा। घर हो या चाहे किराए का, फिर भी ये तेरे घर आएगा, मन से जो भी जलाए जा, शाम को प्यारे बुलाए जा। बाबा मेरा सबसे करे, बुलाने में क्यों होता तुले, क्योंकि खाटू वाला सेठों का सेठ, सेठों का बहुत बढ़िया। सेठ, एक बार जयकारा लगाइए बाबा का। म्यूजिक को बंद कर दीजिए सर, म्यूजिक को बंद कर दीजिए राजेश सर। अभी देखिए यहाँ पे जो भी चीजें आप देख रहे हैं कि अपन ने एनिवर्सरी भी मनाई तो दीपक जला के मनाई है, और बर्थडे भी मनाए तो दीपक जला के मनाए, और केक भी बनाए तो वो अंडे वंडे का नहीं बनाए, अच्छा वाला बनाए। तो ये मावे का बनाया है, और केक काटा नहीं जाता है, केक बांटा जाता है। तो आप सब लोगों को केक भी मिलने वाला है। मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। हर एक के सहारे की मेरा आदर, मेरा आदर, मेरा आदर, बिगड़ी बनाने वाले की, लाज बचाने वाले की। अगर अभी भी कोई व्यक्ति खाटू नहीं गया है तो मैं कहता हूं कि हर महीने बसें जाती है, अलग अलग लोग सेवाएं दे रहे हैं, आपके पास पोस्ट आती होगी। मैं कहता हूं अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी आपकी दुख तकलीफ है, आप एक बार खाटू जाएं और हाजिरी लगा के आए। आप बिजनेस करें या ना करें, ज्वाइन करें नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप खाटू जाकर के जरूर आए। जिस दिन आप खाटू चले गए, आपके सिर से जितना भी बोझ है, जो भी समस्या है, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म होने वाली है। तो एक बार जोरदार ताली के साथ में बाबा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, और यही कहूंगा 1 2 3 4, जितना भी दम आप में है एक बार लगा दीजिए। 1 2 3 4, पीछे वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जय श्री श्याम। अपनी सीट बैठ कर लीजिए। थैंक यू। अपनी सीट पे बैठ जाइए। ये केक काटने के लिए नहीं, बांटने के लिए होता है, तो आपको अपनी सीट पे मिल जाएगा। और मैं गजेंद्र जी सर को ये जिम्मेदारी देता हूँ कि ये जो केक है आप सब तक पहुँचे। जैसे अपन प्रसाद बांटने मावे का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वैसे ही देना पड़ेगा। इधर से लाइन से दे दीजिए, नहीं पीस करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद है बाबा का, तो सबको मिल जाए बस। प्रसाद है, सबको मिल जाए। अभी ये जैसे ही आपके पास केक पहुंचेगा और इसको खा के निपटेंगे, इतने में अपना खाना आ रहा है। तो खाना जो है आपको जब आप गेट से एंट्री करेंगे तो काउंटर पे मिलेगा। आपको अपना पास दिखाना है, आपका पैकेट आपको मिल जाएगा। अगर किसी के पास फुर्सत बची है, भी टाइम बचा है, तो गार्डन के पास में गार्डन में खा सकते हैं। अगर नहीं है टाइम तो ये पैकेट लेके और जा सकते हैं, क्योंकि वैसे आपने बहुत कीमती समय, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती है वो क्या है? हेलो, समय। और
जो आज का निकल गया ये आपकी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जितने लोगों ने डिसीजन लिया वही लोग यहाँ पे अभी रुके हुए हैं। आज का जो दिन है ना, आपको अब तक के जो दिन निकले हैं आपके, अब तक के जो दिन निकले हैं वो आपको याद रहे हो ना रहे हो, लेकिन आज का दिन आपको रहेगा क्योंकि आपने डिसीजन लिया है जीवन में आगे बढ़ने का, और यहाँ से आपको वो सब मिलने वाला है जो आप चाहते हैं। और अभी आपने देखा 1 साल के अंदर कितने लोगों ने यहाँ से प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट में मैं मेरा परिचय दे दूं और कंपनी का विजन, इस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई वो सब मैं आपको बताऊंगा। कैमरामैन थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। जानना चाहते हैं बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई, मेरा परिचय। मेरा नाम सुरेंद्र नागर है और मैं गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र नागर है और मैं गांव से बिलोंग करता हूं। जब आप लोग इस दुनिया में आए जन्म लेकर के, मैं भी जन्म लेके आया, मैंने अवतार नहीं लिया है। और जैसे आपने पढ़ाई करी, जहां तक भी मैंने 10वीं और 11वीं तक पढ़ाई करी, मेरी जो एजुकेशन है वो सिर्फ 12वीं तक है। चाहता था जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना, कामयाब होना, पैसे कमाना और सपने पूरे करना। लेकिन 12वीं पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ वो कहीं ना कहीं ऑफिस बॉय बन सकता है, लाइट फिटिंग का काम कर सकता है, नल फिटिंग का काम कर सकता है, या 10 से 12 हजार पे अपने आप को बेच सकता है। यस और नो? लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कैरियर के रूप में लाइट फिटिंग को चुना कि अपन लाइट फिटिंग का काम सीख जाएंगे तो एक ठेकेदार बन जाएंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। जब मैंने लाइट फिटिंग के लिए अप्लाई किया, ठेकेदार जी है राम नारायण जी, और एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली दिया, क्योंकि जब मैं कोटा में आया था तो मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, तो उन्होंने मुझे रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको 3500 रुपये दूंगा महीने के, अगर आपका काम अच्छा होता है तो मैं आपका जो इनकम है वो बढ़ा दूंगा। दोस्त, मैंने 1 साल तक उनके साथ काम किया और मेरी जो सैलरी थी वो 3500 से बढ़ करके उन्होंने मेरी 4000 कर दी 1 साल में। अब होता क्या है, दुर्घटनावश जैसे आज कोई व्यक्ति जबरदस्ती आया होगा प्रोग्राम में, किसी ने कहा होगा मेरा प्रोग्राम हो रहा है आपको आना है, ऐसे एक व्यक्ति मेरी जिंदगी के अंदर आया और उस शख्स ने मुझे बताया कि अगर आप अपनी जिंदगी में जो सपने हैं आपके पास, अगर उनको पूरा करना चाहते हैं तो फिर कैसे हो सकते हैं? बोले पहले आप अपने सपने बताइए फिर मैं आपको काम बताऊंगा। दोस्त, लाइट फिटिंग में मैं 1 साल के अंदर एक साइकिल वो भी नई नहीं, जो 800 रुपए में मैंने ली थी और उसके पैसे मैंने 2 किस्तों में चुकाए थे। कितने किस्तों में? 400 एक बार और 400 एक बार। ये मकान मालिक और बाबा और मेरे पिताजी और गुरुजी सामने बैठे हैं। इनके ये किराए से कोई व्यक्ति रहता था, वो सोकर वाली साइकिल थी, वो भी उसने जुगाड़ कर रखा था, तो उन्होंने कहा कि बेचनी है। मैंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। 1 साल में अब जो व्यक्ति मुझे मिला, जैसे आज आपने यहाँ पे देखा, तो उसने कहा कि अगर आप चाहते हो अपना मकान, अपनी कार, बैंक बैलेंस, जब शादी भी नहीं हुई थी, शादी करना, ये सब चाहते हो आप, तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 1 करोड़। और लाइट फिटिंग से आप 1 करोड़ कमाने के लिए लगभग, मुझे नहीं लगता कि आप लाइट फिटिंग से कभी 1 करोड़ कमा पाएंगे। तो मैंने कहा क्या किया जाए? बोले सर दुनिया में सिर्फ एक ही काम है और वो 5% लोग करते हैं, और वो है नेटवर्क। वो है नेटवर्क। जैसे जियो के पास 32 करोड़ लोगों का नेटवर्क है, अगर एक व्यक्ति से 1 रुपया रोज तो कमाता होगा ना। कितने लोग हैं जो जियो सिम यूज करते हैं? अपना हाथ खड़ा करें। वाह ग्रेट, सब करते हैं। अब जो रिचार्ज करते हैं आप उसे अंदाजा लगा लो कि वो रोज का कितना पैसा कमाता है। अगर 1 रुपया रोज का भी कमाता है तो 32 करोड़ रुपए रोज के कमा रहे हैं। और मुझे कितना चाहिए था? 1 करोड़, और वो भी पूरी जिंदगी में नहीं आ सकता। तो अगर आपको चाहिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। तो मैंने डिसीजन लिया कि नेटवर्क बनाया जाएगा। लेकिन वही जैसे भी अनु कपूर जी ने बताया, कंपनी की समझ नहीं थी, पढ़ाई 12वीं तक थी, एक कंपनी में जुड़ गया, उसमें 7000 लगा दिए, कुछ नहीं हुआ।
हाँ, लेकिन वहां पे वाई और विजन क्लियर हो गया कि यस, नेटवर्किंग से बड़ा पैसा आता है। 2 साल उसमें मैंने काम किया और लगभग 20,000 रुपए का कर्जा मेरे ऊपर हो गया, जिसका ब्याज मैं हर महीने देता था। और जिन लोगों के पैसे मैंने उसमें लगाए 7,000, क्योंकि वो सिस्टम को जानते नहीं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दो और मैं आपके पैसे, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक आईडी 7,000 लगाते हैं अपन तो 5-10 हजार रुपये महीना आता है। अब जिन्होंने मेरे को देख के दिया उनके लौटाने पड़े, कर्जा हो गया। लेकिन ईश्वर की बात है कि जहाँ चाह होती वहां राह होती। मेरी जिंदगी में फिर एक प्लेटफॉर्म और आया नागपुर से, सक्सेस लाइफ, जिसका नाम ही क्या था, सक्सेस लाइफ। इसमें 1,000 का प्रोडक्ट खरीदना था। मैंने कहा चलो इसमें फेल हो गए, कोई बात नहीं, इसमें करते हैं। उसमें किया और दोस्त यकीन मानिए, उस कंपनी के अंदर पहले हफ्ते का चेक मेरा 7,000 था और लगभग महीने की इनकम की बात करूँ तो 24,000 पहले महीने का। अब जो बंदा 2 साल पहले लाइट फिटिंग करके 4,000 कमाता था, 2 साल में उसने कुछ नहीं किया, घर वालों से पैसा लिया, उसके बावजूद भी 10-20-50 हजार का कर्जा हो गया। अगर उसको एक महीने में 24,000 आ गए हों तो फिर वो रुकेगा? मेरी इनकम को देख के लोग और आते गए और मैं उस संस्था से पहला कार अचीवर बना। एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं संस्था के लिए। और एक आईडी गाड़ी जो अपनी नहीं है, सिर्फ ये सोचना नहीं है। थैंक यू। पहली कार अचीवर बना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं मेरे खानदान का, समझ रहे ना आप, दादाजी, चाचा जी, है ना, रिलेशन, ब्लड रिलेशन में जो होते हैं, मैं मेरे खानदान का पहला कार अचीवर रहा। पावर ऑफ नेटवर्क। घर वालों ने समझाया जब मैं पहली कंपनी में फेल हुआ, बेटा तू लाइट का काम करता था, बहुत अच्छा काम था, और ये क्या काम करने लगे, तो उनको भी समझ नहीं है, राइट। लेकिन मेरा वाई और विजन क्लियर था, मुझे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मौका मिलेगा और मैं अपने आप को साबित कर दूंगा। वहां से सपने पूरे करे, पैसा कमाया। लेकिन 2014 के पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं थी, 16 में आई है, तो कुछ कारण से उसका प्रोडक्ट यहाँ आना बंद हो गया। अगर शायद वो संस्था आज भी चलती तो अभी करोड़पति नहीं, ये आपका भाई अमीरपति होता, अरबपति होता। ताली बजा सकते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि राजस्थान में उसका प्रोडक्ट आना बंद हो गया, तो मुझे वहां से क्यूट करना पड़ा और फिर नेक्स्ट कंपनी में गया और फिर नेक्स्ट कंपनी में गया। पैसा जिस भी कंपनी में गया हर कंपनी से कमाया। और अभी रिसेंटली 2 साल पहले जिस भी संस्था में मैं था वहां से फिर मैंने एक और कार अचीव करी, कोटा में मकान भी खरीदा, प्लॉट भी खरीदा। आज पैसे की कोई टेंशन नहीं है और किसी प्रकार का कोई दुख और दर्द नहीं था। बस कोरोना के बाद एक ही बात थी, जब मैं खाटू जाता था लोग मेरे से पूछते थे सर आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता। बोले सर आपकी कहीं जान पहचान है, हमारे बच्चे को लगा दीजिए, बच्ची को लगा दीजिए, उसको लगा दीजिए, उसको लगा दीजिए। तो दिल में एक विचार आया कि यार अपन ने तो पैसे कमा लिए, सपने भी पूरे कर लिए और लाइफ भी सेट है, इनकम भी सेट है, लेकिन अब ये इतने सारे लोग जो अपन से पूछते हैं, जो कुछ भी अपन को मान करके पूछते हैं, तो इनको अगर मैं कोई भी एक कंपनी में काम करवाता हूं तो ये कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। यस और नो? मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसमें प्रोडक्ट भी यूनिक होंगे, प्लान भी यूनिक होगा और सिस्टम भी यूनिक होगा। और उसका एमडी, सीएमडी, चेयरमैन कोई नहीं, सिर्फ खाटू नरेश होगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए खाटू नरेश। अभी एक म्यूजिक चला था, सेटों का सेट खाटू नरेश, बाकी दुनिया के सेट फोटो स्टेट। यानी जिन्होंने इसको बनाया वो सब फोटो स्टेट है, लेकिन जिसका एमडी, सीएमडी सब कुछ खुद खाटू नरेश है। अगर आप उस संस्था में आते हैं तो आप सोचिए आप क्या बन सकते हैं, वो आपको क्या बना सकता है। यस और नो? तो इसी विचार के साथ में मैंने डिसीजन लिया कि अपन को कंपनी बनानी है। 1 साल पहले प्रोडक्ट डिजाइन किए, प्लान डिजाइन किया, खूब रिसर्च मारा। 8 साल का अनुभव था, 9 साल का। तो हमने यहाँ पे वो सारी कमियां निकाल दी जिसके कारण से लोग फेल होते हैं। लोग फेल कब होते हैं? अगर आप 10,000 की ज्वाइनिंग है, यानी कम से कम खरीदारी 10,000 की है, कितने लोग कर पाएंगे? अपना हाथ खड़ा करें। कोई नहीं कर पाएगा। 50,000 की तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन कितने लोग हैं जो 500 की खरीदारी करके आप भी अपनी जिंदगी बना सकते हैं? अपना हाथ खड़ा करें। सभी कर पाएंगे? एक बार जोरदार ताली। तो 500 रुपए से आप खरीदारी करके आपको एक मौका मिल रहा है
कि आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रोडक्ट हमने ऐसे रखे हैं कि अगर आपको लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता ना, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको अगर आपने 2 जनों के सामने रोज बजा दिया बस, अब इसमें पढ़ाई लिखाई चाहिए क्या? वो पूछेगा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कितने का आता है। देख, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसने मुझे बिजनेस बताया मैं उनसे मिला देता हूँ, और इसका 2 जगह डेमो दिखाने से मेरे को 10,000 रुपये महीना मिलता है। ठीक है, अब वो क्या पूछेगा, मैं भी कर सकता हूँ क्या? बोले क्यों नहीं, मैं गारंटी तो नहीं दे रहा, लेकिन आप एक बार समझ लो, राइट? तो फिर क्या होगा, वो ऑफिस आएगा, अपलाइन से मिलेगा, पूरा प्लान समझेगा, यस और नो? तो कैसा प्रोडक्ट है? यानी कि प्रोडक्ट भी काम कर रहा है, और जब प्रोडक्ट से काम हो जाएगा तो आपको इनकम आएगी। फिर तो आप कह सकते हैं कि भैया देख ले, 1 महीने में इतना आया, चाहिए तो आजा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये मैंने आपको बताया कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। अब आगे की प्लानिंग में आपको बता देता हूँ, कंपनी का विजन और कंपनी का मिशन। पैसे के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है, पैसा तो बाय डिफॉल्ट आना ही है, जो भी मुझे 5% वो आना ही है, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट मैंने किया है लोगों के सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि जो सपने में पूरे कर पाया, मेरे सर्किल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैसा नहीं कमा पाए, सपने पूरे नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए मैंने बिजनेस बनाया है, और आप लोगों का भी इस बिजनेस में स्वागत है। और हम एक ही बात बोलते हैं, या तो किसी को बिजनेस में जोड़ेंगे नहीं, या तो किसी को बिजनेस में जोड़ेंगे नहीं, और अगर एक बार जोड़ दिया तो जब तक वो करोड़पति नहीं बन जाता हम छोड़ेंगे नहीं। ये बाबा का आशीर्वाद है। थैंक यू, जय हो। और आगे की बात, हम वो और काम करेंगे जो गवर्नमेंट की नज़र से लीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन में जो कुछ भी है वो सब कुछ हम यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट अपन को चाहिए। उसके अलावा जो भी नए नए प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से, उनको हम पिक कर रहे हैं। जैसे अभी आज हमारा ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर सेवर। लाइट के बिल से सब परेशान है, यस और नो? अगर 20% भी बिल बच जाए तो 2000 का प्रोडक्ट लगाने में अगर 20% मतलब 4000 का बिल है तो 3000, 2 महीने में प्रोडक्ट फ्री, और बिजनेस राइट, बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट भी घर में पहुंच गया, उधर लाइट का बिल बचेगा और इधर जिंदगी बचेगी। अगर सबने पूरे नहीं हुए तो जिंदा कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपने माँ बाप को खुशियां देना, एक बार अपने अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। ताली जो अपनी नहीं है, फिर भी ये सोचना नहीं है। थैंक यू। और जितने लोग अपने साथ आ रहे हैं, प्लानिंग बहुत बड़ी है संस्था की, और इतना ही कहूँगा कि बस अगर आप चाहते हैं जिंदगी के अंदर कामयाब होना और अभी तक नहीं हुए हैं, तो एक बार इस बिजनेस को करके देखिए, क्योंकि आपने 10 कंपनियां कर ली, 20 कर ली, 50 कर ली, क्या होगा? अभी तक हुआ 10-20 लाख का कर्जा, ये जोड़, अगर उसमें 500 रुपए का कर्जा और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 10 लाख 500। लेकिन ये जो 500 आप खर्च कर रहे हैं ना, इससे आपका 10 लाख भी चुकेगा और आपके सपने भी पूरे होंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ, बशर्ते आपको सिस्टम को फॉलो करना है और सिस्टम को सीखना है। जिस व्यक्ति ने आपको बिजनेस में लेके आया उसको, अभी आपके पास मान लो 50 कंपनियां हैं, यस और नो? आपने 50 कंपनी, चलो ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने 10 कंपनी में काम किया है, कम से कम 10 कंपनी में काम किया है, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ताली बजाओ एक बार जोरदार। अब देखिए आपके पास 10 कंपनियों का अनुभव है। अब हमारे गोल्ड अचीवर है राजेश जी सर, ये आपके पास जाएंगे, बोले ये बच्चा मेरे को सिखाएगा। 10 साल हो गए भैया, 17 कंपनी में काम कर चुका हूँ, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना उतनी कंपनियां कर ली, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बोलते हैं ना। अब आप इस अहम में बैठे हैं कि आपने 10 कंपनियां करी है, मुझे बहुत नॉलेज है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ठीक है आपने किया है, लेकिन अगर सपने पूरे नहीं किए हैं ना जो आप चाहते हैं, तो वो आपका सब क्या है? जीरो। क्या है? तो बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो पहला जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको एक तरफ जीरो कर दीजिए। बस अपने अपलाइन को, अपने आप को क्या करना है? जीरो। अपने आप को जीरो कर दीजिए और अपलाइन को हीरो समझिए। यकीन मानिए आप अपने खानदान के वो पहले व्यक्ति होंगे
जो करोड़पति और अरबपति बनने वाले हैं। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार करके देखिए। थैंक यू। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को बाइंड ऑफ करूंगा कि हर व्यक्ति चाहता है एक अच्छा रास्ता, यस और नो? तो जब भी जिक्र हुआ खुदा का, हमने खुद को कुछ नसीब पाया, तमन्ना थी एक प्यारे से दोस्त की, और आपकी जिंदगी में खुदा खुद दोस्त बनकर लखदातार बिजनेस के रूप में आया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, उसको भी मैं कुछ पंक्तियों के साथ बयां करूंगा। अच्छी लगे तो ताली बजा देना और नहीं लगे तो मुस्कुरा देना। मतलब चिट पुट दोनों अपनी है, यस और नो? हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कई धूप, कई छांव, कई बारिशों के संग देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे और अपनी मायूसी का हाल लोगों को सुनाया करते थे। आप लोग भी सुनाते होंगे। हम अपनी मायूसी का हाल लोगों को सुनाया करते थे और लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे। आपकी भी उड़ाते होंगे। अचानक जिंदगी ने नया मोड़ दिया और हमने हमारी परेशानी लोगों को बताना छोड़ दिया। किसको बताते हैं? खाटू वाले को। हमने हमारी परेशानी लोगों को बताना छोड़ दिया। आज लोग हमसे पूछते हैं और हम लोगों की जिंदगी में उम्मीदों के नए बीज बोते हैं, और हंसना भी पड़े, रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रोते हैं। थैंक यू। और अभी खाना आ ही रहा है, रास्ते में फोन आ गया। 5-10 मिनट आप अपना थोड़ा सा अगर इमरजेंसी है तो रिफ्रेश कर सकते हैं, और वॉशरूम जाना है तो कर लें। और जिसके पास नहीं है तो जिसने भी आपको इनवाइट किया, आप उनसे अपना पास प्राप्त करें। और खाने का पैसा, आप खाना यहाँ खाना चाहें तो गार्डन है, और घर जाके खाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम। थैंक यू राजेश सर। धर्मेंद्र जी को इनवाइट करूंगा ऑफिस। मित्रों, बहुत ही शानदार, जोरदार, गजब का प्रोग्राम हुआ है। अब ज्यादा आपका हम लोग सिर नहीं पकाएंगे, सॉरी फॉर दिस वन, क्योंकि आप समझ चुके हैं, विजन मिशन क्लियर है। हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे बस। मित्रों, ये सिस्टम है पैसिव अर्निंग करने का, एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, बहुत वेलकम है, कमाते रहिए, नो डाउट। पर पैसिव अर्निंग का सिस्टम है, इसको दुनिया की कंपाउंडिंग पावर बोलते हैं। मित्रों, ये कई मल्टीफोल्ड गुना होके आती है। तो मुझे उम्मीद है आज इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति जिन्हें हाथ लगाई श्याम बाबा के दरबार में, जरूर अपने अपलाइन जो आपको बुला के लाए उनसे पूछ के व्हाट्सएप पे लिंक मंगा के उनका, और क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड भर के क्लिक करके सबमिट करा के ज्वाइन कर देंगे। 2 ऑप्शन है, लेफ्ट या राइट, उनसे पूछ देना सर लेफ्ट में करूं राइट में करूं, क्योंकि आपसे ज्यादा